या ऐसे समझिए कोई पौधा गड़ा होता है खेत में, ठीक वैसे ही हमारे जो बाल होते हैं वो हमारे सर पे स्कैल्प्स में गड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसकी जड़ें होती हैं इसके नीचे, और यहाँ पे पोषण चाहिए होता है, इसीलिए हम लोग अपने बालों में क्या लगाते हैं, तेल लगाते हैं ताकि पोषण वहां तक पहुंचे। दूसरी चीज, तेल इसलिए लगाते हैं कि ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं वो सूखा ना रहे, क्योंकि ये एरिया अगर सूखा रहेगा, हमारे स्कैल्प्स अगर सूखे रहेंगे तो क्या होंगे, पपड़ी छोड़ने लगेंगे। पपड़ी छोड़ने के बाद धीरे धीरे आप देखिएगा कि आपके सर में रूसी होने लगा है, जो हम लोग डैंड्रफ कहते हैं। धीरे धीरे आपके स्कैल्प्स में, सर में डैंड्रफ होने लगेंगे, वही जो आपका पपड़ी है वो टूट टूट करके क्या बना देंगे, रूसी बना देंगे, डैंड्रफ बना देंगे। ठीक है, तो आप ऐसे झाड़िएगा तो आपको डस्ट जैसा गिरता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर आपके स्कैल्प्स जो है वो नरिश्ड है, यानी कि अच्छे से आप तेल लगाते हैं, तो आपको डैंड्रफ की समस्या नहीं होगी। ठीक है, आखिर लोगों का बाल क्यों गिरने लगता है? कुछ लोगों का बचपन में ही बाल गिरना स्टार्ट हो जाता है, कुछ लोगों का बड़े होने के बाद किशोरावस्था में, और कुछ लोगों का जो बाल होता है वो बूढ़ा अवस्था में यानी कि वृद्धावस्था में झड़ने लगता है। तो आखिर ये कम उम्र में बाल क्यों झड़ने लगता है? बड़े उम्र में या बुढ़ापे में तो समझ में आता है, लेकिन कम उम्र में क्यों लोगों के बाल गिरने लगते हैं? ठीक है, इसके बाद लोग टोपी वगैरह पहनना स्टार्ट कर देते हैं उसको छुपाने के लिए। तो आखिरकार क्यों ऐसा होता है, क्या वजह है, इससे कैसे बचे, क्या इसका उपाय हो सकता है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहला सवाल ये लोगों का रहता है कि क्या हस्तमैथुन करने से यानी कि मास्टरबेशन करने से हमारे बाल झड़ते हैं क्या? तो इसका जवाब है नहीं। अभी तक ऐसा कोई भी तथ्य नहीं पाया गया है, रिसर्च में ये प्रूफ नहीं हुआ है कि ऐसा करने से यानी कि हस्तमैथुन करने से, मास्टरबेशन करने से बाल झड़ता है, ऐसा अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। ठीक है, जिसमें से सबसे प्रमुख है स्ट्रेस और खान पान में गड़बड़ी। ठीक है, स्ट्रेस जो होता है, तनाव क्या करता है, तनाव के चलते हमारे बॉडी में ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो कि बालों के लिए सही नहीं है। ठीक है, ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं तनाव के समय जो हमारे बालों के लिए सही नहीं है, हमारे ब्रेन के लिए भी सही नहीं है, और ओवरऑल हमारे पूरे शरीर के लिए भी सही नहीं है। ठीक है, तो ये पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है स्ट्रेस, इसीलिए स्ट्रेस ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, समस्याएं सभी के जीवन में आती है, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस दिमाग पर लोड नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये स्ट्रेस जो होता है वो बाल गिरने का बहुत बड़ा कारण होता है। आप देखेंगे कि जो लोग बराबर स्ट्रेस में रहते हैं उनके बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है। 35, 36, 40 की उम्र में उनके बहुत सारे आधे से ज्यादा बाल झड़ चुके होते हैं। फिर वो लोग कहते हैं कि ये बाल जो है यूं ही नहीं झड़े हुए हैं, ये टेंशन से झड़ गए होते हैं। तो टेंशन नहीं लेना चाहिए ज्यादा। ठीक है, इसके बाद है खान पान और लाइफ स्टाइल। आज की आप जीवन शैली देख रहे हैं, इसमें क्या हो गया है, फास्ट फूड का इंक्लूजन हो गया है, यानी कि हम लोग बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, ज्यादा हम लोग फिजिकल वर्क नहीं करते हैं। आप देखिए, पहले बच्चे बाहर खेलने जाते थे, ठीक है, लोग भी बाहर जाते थे, खेलते थे, बात करते थे, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी करते थे। लेकिन आज का समय ऐसा आ गया है कि फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया है, बच्चे बाहर नहीं जाते खेलने के लिए ज्यादा। ठीक है, जो बड़े लोग हैं वो भी बाहर ज्यादा नहीं घूमना फिरना पसंद करते हैं, वो भी बैठ करके एक रूम में मोबाइल चलाना ही पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये लाइफ स्टाइल जो आज के जनरेशन में हो चुका है, इसका इफेक्ट जो होता है वो हमारे शरीर पे तो पड़ ही रहा है, बाल पे भी पड़ रहा है। ठीक है, एक ज्यादा टेंशन लेना यानी स्ट्रेस लेना, और दूसरा खान पान और लाइफ स्टाइल को खराब तरीके से रखना, ये जो है बाल के झड़ने का सबसे प्रमुख कारण है, जिसके कारण लोगों के बाल झड़ रहे हैं और लोग गंजे हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है थायराइड की बीमारी। देखिए, थायराइड जो बीमारी होती है ना, इसका बॉडी पे बहुत असर पड़ता है। बॉडी पे असर तो पड़ता ही है, कुछ लोगों का बॉडी फूल जाता है, सूज जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसका असर पड़ता है हमारे बालों पे भी। कभी कभी ये देखा जाता है कि जिनको थायराइड हो जाता है उनके बाल नॉर्मल से ज्यादा गिरने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद है हार्मोनल चेंज। कई बार क्या होता है, बॉडी में हार्मोनल चेंज होता है, जैसे कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनमें हार्मोन चेंज होने लगता है, तो आप देखते हैं फुंसी निकलने लगता है। ठीक है, कपाल पे, गालों पे फुंसी निकलने लगता है, जैसे कि अंदर से हार्मोन चेंज हो रहा है, तो बॉडी पे इफेक्ट उसका दिखता है। उसी तरह बालों पे भी इफेक्ट दिखता है। ठीक इसी तरह से जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, उस समय भी हार्मोनल चेंज होते हैं उसके बॉडी में, तो उस समय भी कभी कभी बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी नॉर्मल से ज्यादा बाल गिरने लगते हैं। ठीक है, एक हो गया हार्मोनल चेंज, यानी कि बॉडी में अगर हार्मोन चेंज हो रहे हैं और खास तौर से अगर जल्दी चेंज हो रहे हैं, तो ये एक प्रमुख कारण है आपका बाल गिरने का। ठीक है, तीसरा है पोषण की कमी। देखिए, आपको पता है कि शरीर का हर अंग के लिए पोषण जरूरी है, उसी तरह बाल के लिए भी पोषण जरूरी है।
ठीक है। अगर खाना पीना संतुलित नहीं होगा, यानी कि बैलेंस डाइट नहीं होगा, खाने में प्रोटीन, विटामिन, खासतौर से विटामिन ई, विटामिन B12, जिंक वगैरह की अगर कमी हो जाएगी तो तब भी हमारे जो बाल होते हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। बाल गिरने को मेडिकल के भाषा में बोलते हैं एलोपेशिया। क्या बोलते हैं? एलोपेशिया। देखिए क्या होता है, ये अनुवांशिक भी होता है। कई बार ये भी देखा गया है कि अगर पापा को, मम्मी को या दादाजी को या ऐसे ही किसी को अगर हेयर लॉस की समस्या है, यानी कि उनके बाल ज्यादा गिरते हैं, ठीक है, या वो गंजे हैं, तो उनके अनुवांशिक गुण अगर उसके बच्चों में आ गए तो उनमें भी इसकी संभावना रहती है कि उनके बाल गिरने लगेंगे। तो ये तो हेरिडिटरी है, यानी कि ये अनुवांशिक है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ठीक है। चलिए, इसके बाद है फंगल इन्फेक्शन। देखिए स्किन में जैसे इन्फेक्शन हो जाता है तो घाव वगैरह हो जाता है, फुंसी हो जाता है, उसी तरह से जो हमारा स्कैल्प्स होता है, इसको स्कैल्प्स बोलते हैं। ठीक है। इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन, तो फंगल इन्फेक्शन होने के बाद उस एरिया के बाल गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो ये भी बाल गिरने का कारण है।